नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे घरेलू उपायों से परिचित कराएंगे जो आपके शरीर में हुई कैल्शियम की कमी को पूरा कर आपकी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले प्रैक्टिकल नुस्खे में हम दूध और तिल का प्रयोग करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये शरीर में कैल्शियम को बनाते हैं, जबकि दूसरे उपाय में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से खनिज व अन्य पोषक तत्वों से भरा जीरा हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। वहीं पर तीसरे प्रैक्टिकल नुस्खे में हम आपको बताएंगे कि शरीर में कैल्शियम को बनाने के लिए अदरक का प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। दोस्तों, वहीं पर चौथे नुस्खे में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से अश्वगंधा का प्रयोग करके आप कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी उपायों को प्रैक्टिकल कैसे करें और इनकी संपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए हमारी ये वीडियो। लेकिन सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल फिटनेस गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ दिए गए बेल के आइकन को भी क्लिक जरूर कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना करो, क्योंकि इस चैनल पर आपको नुस्खों की प्रैक्टिकल जानकारी भी दी जाती है ताकि आप उन्हें अपना करें प्रयोग में ला सको। दोस्तों, यदि आप भी बिना कारण अपनी हड्डियों या फिर मांसपेशियों में दर्द का अनुभव करते हो तो ये शरीर में कैल्शियम की कमी की तरफ इशारा करता है। अक्सर इस तरह के दर्द से छुटकारा पाने के लिए सभी बाम या फिर स्प्रे का प्रयोग करते हैं, किंतु ये दर्द फिर भी बना रहता है। दरअसल कैल्शियम शरीर के मुख्य खनिजों में से एक होता है और हड्डियों व दांत तो 99% कैल्शियम से ही बने होते हैं। तो शरीर में कैल्शियम की कमी होने से हड्डियां नाजुक व कमजोर हो जाती है और उनमें फ्रैक्चर की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसीलिए शरीर में कैल्शियम की कमी ना होने दे। दोस्तों, यदि शरीर में पर्याप्त कैल्शियम हो तो शरीर मजबूत रहता है, लेकिन कैल्शियम का अभाव न केवल हड्डियों को कमजोर बनाता है बल्कि जोड़ों में भी दर्द पैदा करता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों व दांतों के लिए अहम हिस्सा होता है। कैल्शियम की कमी की समस्या आमतौर पर महिलाओं में अधिक गंभीर होती है, तो इसीलिए आपको शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करना चाहिए। और कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आज हम इस वीडियो के जरिए आपके लिए 4 गजब के घरेलू नुस्खे लेकर आए हैं, जिनमें सबसे पहला स्थान होता है दूध का इस्तेमाल करना। दूध को कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, लेकिन यदि आप इसमें तिल का पाउडर भी मिला लें तो आप इससे दूध में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 गिलास दूध लेना है और उसके अंदर 1 चम्मच भुने हुए तिल मिलाकर दूध को उबाल लेना है। इस दूध को आप गुनगुना होने दे और फिर इसका सेवन कर लीजिए। अच्छे परिणाम के लिए आप इस दूध का सेवन दिन में 2 से 3 बार अवश्य करें। दोस्तों, इसी प्रकार से जीरा भी कैल्शियम और अन्य खनिज तत्वों से भरपूर होता है। इसका प्रयोग करने के लिए आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा मिलाकर उसे अच्छी तरह से उबाल लीजिए और उसका ठंडा होने पर इसका सेवन आपको करना है। यदि आप मोटापे से भी परेशान हैं तो आप इस ड्रिंक को प्रातः खाली पेट पिए और शाम के समय व्यायाम करने के बाद इसका सेवन आप कर सकते हैं। इस तरह जीरे का ये पानी मोटापे को भी कम करता है और शरीर की कैल्शियम की कमी को पूरा कर हड्डियों व मांसपेशियों को मजबूत भी बना देता है। तो दोस्तों, जीरा हमारे लिए हर तरह से फायदेमंद होता ही है। दोस्तों, आज का हमारा अगला नुस्खा है अदरक। अदरक आयुर्वेद की सर्वश्रेष्ठ औषधियों में से एक होता है, साथ ही हर घर की रसोई में मौजूद भी रहता है। तो आप शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए अदरक का प्रयोग भी कर सकते हो। दोस्तों, इस नुस्खे को करने के लिए आपको 1 गिलास पानी के अंदर 1 से 2 अदरक के टुकड़ों को पीसकर उबाल लेना है और जब यह अच्छी तरह से उबल जाए तो कुछ देर के पश्चात इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब यह गुनगुनी अवस्था में आ जाए तो आप इसमें स्वाद के अनुसार थोड़ा सा शहद मिला लीजिए और इसका सेवन करें। कुछ ही दिनों में आप अपने शरीर में एक नई शक्ति और जोश का अनुभव करेंगे। दोस्तों, इसी प्रकार से अश्वगंधा हमारे शरीर की मजबूती के लिए बहुत ही गजब का फायदेमंद होता है। ये हमारे शरीर में कैल्शियम की पूर्ति करता है और हमारे शरीर को हष्ट व पुष्ट बना देता है। इसीलिए अश्वगंधा को असंख्य गुणों की खान माना जाता है और इस खान में यानी कि अश्वगंधा में कुछ ऐसे गुण भी मौजूद होते हैं जो शरीर को मजबूती देने के साथ साथ मांसपेशियों को ताकतवर भी बनाता है। तो आप 1 गिलास दूध में आधा चम्मच अश्वगंधा को उबाल लें और फिर इसका सेवन कर लें।
इस दूध के अनेक लाभ होते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाकर रोगों से भी बचाए रखता है। दोस्तों, अश्वगंधा का इस प्रकार से सेवन आपकी शक्ति तो बढ़ाता ही है, साथ ही धातु में भी पुष्टता लाता है। दोस्तों, यदि आप इन उपायों को ना कर सके तो हम आपको एक रामबाण उपाय बताते हैं। यदि आप उसका उपयोग करते हैं तो आप अपने शरीर को फौलाद की तरह मजबूत बना लेते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 किलोग्राम हल्दी गांठ, 2 किलो बिना बुझा हुआ चूना। दोस्तों, बिना बुझा हुआ चूना वह होता है जो कि सफेदी करने के काम आता है। दोस्तों, इस विधि को करने के लिए सबसे पहले एक मिट्टी का बर्तन ले लें और उसके अंदर चूने को डाल दें। फिर इसके अंदर आप पानी मिलाएं और इस बात का ध्यान रखें कि इसमें इतना पानी ही मिलाएं कि चूना पूरी तरह से डूब जाए। जैसे ही आप बिना बुझे चूने में पानी को डालेंगे, इसमें उबाल आएगा। यह उबाल कुछ समय बाद ठंडा पड़ जाएगा, जिसके पश्चात आप इसके अंदर हल्दी मिला दे। किसी लकड़ी आदि की सहायता से इस मिश्रण को पूरी तरह से आप मिला दीजिए। करीब 2 महीने तक हल्दी को इस चूने में आप पड़ा रहने दीजिए। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी पानी सूखने लगे तो पर्याप्त मात्रा में इसके अंदर पानी मिला दीजिए ताकि यह सूखे नहीं। बाद में हल्दी को निकाल कर ठीक तरह से धो लीजिए और फिर किसी कांच के बर्तन में आप इसे रख लीजिए। तो दोस्तों, ये आपकी औषधि तैयार हो चुकी है। इसका सेवन किस प्रकार से करा जाए? किसी भी वयस्क, वो चाहे महिला हो या पुरुष, जिसकी उम्र 15 से ऊपर हो, उसे हल्दी को करीब 3 ग्राम की मात्रा में लेकर इसे गुनगुने दूध में मिला लेना है और वे इसे दिन में 2 बार नाश्ते या फिर भोजन के बाद ले सकते हैं। लेकिन बच्चों के लिए यह मात्रा 1 से 2 ग्राम तक ही सीमित रखनी चाहिए और इसी तरह से गुनगुने दूध में मिलाकर दिन में 2 बार नाश्ते या फिर भोजन के बाद उन्हें दे सकते हैं। दोस्तों, कैल्शियम की कमी शरीर में कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि कुपोषण, बीमारी या फिर खानपान की अनियमितता। लेकिन इस इलाज से शरीर को पर्याप्त कैल्शियम मिलता है। धीरे धीरे कैल्शियम की कमी से होने वाली समस्याएं भी दूर हो जाती है। वयस्कों के अलावा यह दवा बढ़ते बच्चों के लिए एक बेहतर बोन टॉनिक का काम करती है। लंबाई बढ़ाने में यह काफी लाभदायक होती है। यदि टूटी हड्डी न जुड़ रही हो, घुटनों, कमर या अन्य जोड़ों में दर्द हो, तो अन्य दवाओं के साथ इस हल्दी का भी प्रयोग बहुत ही सकारात्मक परिणाम देता है। लेकिन दोस्तों, आपको इस औषधि का सेवन करते समय कुछ सावधानियां भी ध्यान में रखनी चाहिए। जिन लोगों को पथरी की समस्या होती है वे इसे ना लें, क्योंकि इसके अंदर चूना होता है और इससे उन्हें नुकसान हो सकता है। इससे उनकी पथरी में बढ़ोतरी हो सकती है। तो जिन लोगों को पथरी की हिस्ट्री हो या जिनको पथरी हो, उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए हमें कैल्शियम और विटामिन डी दोनों की आवश्यकता होती है। दूब हमारे शरीर को विटामिन डी प्रदान करती है, क्योंकि विटामिन डी के बिना हमारा शरीर ठीक से खाद्य पदार्थों से कैल्शियम को अवशोषित नहीं कर सकता है। इसीलिए विटामिन डी को प्राप्त करने के लिए रोज सुबह जल्दी उठकर सूरज की हल्की धूप का केवल 10 मिनट तक आनंद जरूर उठाएं। आप चाहे तो सुबह सुबह सूरज की पहली किरण में योग करके सूर्य की किरणों की ऊर्जा प्राप्त कर विटामिन डी भी प्राप्त कर सकते हैं और योगा करके फिट भी रह सकते हैं। दोस्तों, इनके अलावा भी आप कैल्शियम को प्राप्त करने के लिए कुछ नुस्खों को अपना सकते हैं। आप गूगल का प्रयोग करके भी शरीर से कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हो। इसके लिए आपको रोजाना 250 मिलीग्राम से 2 ग्राम तक गूगल को दूध में मिलाकर उसका सेवन करना होता है। दोस्तों, दही, मक्खन और पनीर भी दूध के ही उत्पाद होते हैं, तो आप दूध के साथ साथ अन्य दूध के उत्पादों का भी सेवन कर सकते हैं। इससे जल्द ही शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। दोस्तों, इसके अलावा आप आंवले का भी सेवन कर सकते हैं। आंवला अनेक एंटीऑक्सीडेंट तत्वों से भरपूर होता है, साथ ही इसके अंदर कैल्शियम की भी प्रचुर मात्रा होती है, तो आप इसे एक फल के तौर पर खा सकते हो। यदि आपको इसका स्वाद पसंद न आए तो आप इसके टुकड़े कर लें और फिर इसे पानी में उबाल कर उस पानी का सेवन करें। दोस्तों, इसी प्रकार से तिल भी कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प माना जाता है।
विज्ञान के अनुसार 1 चम्मच तिल में 88 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, तो आप इसे पकाकर सूप या फिर सलाद में डालकर या किसी अन्य तरीके से इसका सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इन सामग्रियों का सेवन करके अपने शरीर को लोहे जैसा फौलादी बना सकते हैं। तो यदि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और इस जानकारी को अपने मित्रों और सगे संबंधियों तक पहुंचाने के लिए कृपया इसे शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।